महादेव से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ ना, तब से बहुत शांत हो गई हूँ। मेरे को बदलने वाले वही हैं। मैं ना अपनी दुनिया में खुश हूँ। मुझे ना नहीं करना किसी के साथ कंपटीशन। मुझे नहीं जानना कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को लोग समझेंगे या तो ओवर स्वीट है या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छी है या फिर इसको आता ही नहीं कुछ, है ना। तो मैं इसलिए ना दूर रहती हूँ। मैच्योरिटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। मेरा ड्रीम है, मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करना है, बाद में मुझे शादी करनी है, मुझे पहाड़ों पे फार्म हाउस बनाना है, मुझे गायें चाहिए, मुझे खेती करनी है, ये मेरा ड्रीम। बच्चे भी ना 3 बच्चे हैं। आई वॉज क्राइंग लिटरली कि मैं कुछ नहीं मांग रही आपसे, मुझे बस ये दे दो। जो मांगा ना मुझे वो मिला। वेलकम टू एरल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मेनू लहंगा माहिरा। यार माहिरा खूबसूरत लड़की, गोरी चुट्टी, ऐसे लग रहा कि हमने मक्खन के पेड़े पे दुपट्टा डाल दिया है। इतनी गोरी चुट्टी कैसे हो? पता नहीं यार, पहले ही होगी ना। नहीं, ये बचपन से मम्मी ही। होती जो ये इनकी जो मम्मी होगी ना, वो दही खजूर बादाम, हमारी मम्मियों ने सूखी रोटी चटनी कद्दू को क्या ऐसे ही। कैसे पता मेरी अरे मम्मी ने बट कद्दू खाया? तू ऐसे सूखी रोटी बोली मैं। कद्दू मुझे भी पसंद है बहुत। मुझे भी। और हर्ष की मम्मी ने तुरई खाई थी लंबी वाली। तुरई बड़ी गुणकारी होती है वैसे। लेकिन माहिरा कैसे हैं आप? मैं तो आपको कुछ कितने साल बाद मिला? 5-6 साल बाद, है 5 ना? साल पहले कहाँ मिले तुम दोनों? बिग बॉस में। अच्छा ठीक है। याद है ना, हम डिनर पे वो गए थे ऐसे वाला। सबसे सुपर हिट सीजन, सबसे, और मेरे लिए सबसे स्पेशल भी था क्योंकि मेरे को बहुत बार बुलाया गया था, बहुत पैसे भी बने थे। कैसे हैं आप? उसके बाद तो आप मतलब ऐसा रॉकेट की तरह अच्छा काम कर रही है। और पहुंच जाते रॉकेट की तरह, पर लॉकडाउन ने हमें रोक दिया जमीन पे। हाँ यार, है ना। हम रुक गए। लॉकडाउन मेरे को सबके लिए बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज एक तो हिस्टोरिकल सीजन, सब सुपरस्टार बन गए और फिर लॉकडाउन हो गया यार। लेकिन मतलब हंसने वाली बात नहीं थी, पर इसमें हंसी भी आ गई यार कि सब वो सीजन बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट और सुपर हिट सीजन था। मुझे था कि इसके बाद तो सारे मतलब बच्चन साहब के साथ फिल्में ही करेंगे, पर लॉकडाउन इतना भी हिट नहीं था। लॉकडाउन में आके ऐसा मारा कि सब घर बैठ गए, है ना यार। लेकिन इस आपके बाद जे के जो सीजन्स थे वो आपने देखे वैसे बाय एनी चांस? बहुत लोग बोलते कि अरे एवरीबॉडी कॉपीज दैट सीजन, जो आप लोग का सीजन था, ऐसा बोलते हैं। वो चलो अब क्या ही कह सकते हैं हम उस पे। अब किसी को कोई चीज पसंद आए तो वो उसको अगर वो फॉलो कर रहा है तो इट्स नॉट बैड। आई फील कि अगर आप कोई अच्छी चीज आपको पसंद आई, अब अगर लोगों को आपकी कॉमेडी पसंद है, अगर आपको वो फॉलो करते हैं, डजंट मीन कि वो भारतीय को कॉपी कर रहे हैं, वो हर्ष को कॉपी कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि पसंद आता है, कर लेता है बंदा। जैसे पिछले सीजन में ना अभिषेक है, समर्थ अभिषेक, तो वो बहुत अग्रेसिव होता था, तो ऐसा लगता कि सिद्धार्थ शुक्ला की एक्टिंग कर रहा है या उसको कॉपी कर रहा है। बट बाद में जब पता चला कि वो भी बेचारा ऐसा ही है, कई होते ही ऐसे है, जैसे मैं अभी उसके साथ काम कर रही हूँ, वो ऐसे ही भड़क जाता है। तो फिर मुझे अभी वो याद आता है कि ये बिग बॉस में अच्छा ऐसा ही है ही ऐसा। हाँ, आप बड़ी नॉर्मल थी, मुस्कुराती रहती थी बस। कभी कभार झगड़ती थी, कभी कभार, वो भी मसले वाले बात में, है ना, कि आपका वो मसला मेरा मसला, पुदीना मसला धनिया मसला। हाँ, अगर अब जाती तो शायद लड़ती भी ना। हाँ, क्योंकि एज छोटी थी ना, धीरे धीरे बड़े हो, ऐसा लग रहा है कि अब जब कुछ क्लिप्स देखते थे ऐसा लगता हाय यार मैं कितना लड़ी है। नहीं, हाँ ऑब्वियसली बच्चों को तो वैसे भी क्या ही, मतलब आपको नॉलेज क्या होती है जब आप बड़े हो रहे होते हो, टीनेज से आप एडल्ट बनते हो, तो आपको लगता है कि नहीं ये मैच्योरिटी है, ये अच्छा है हमारे लिए और ये खराब है। इसीलिए मैंने कितनी सारी चीजों को लेकर ये चीज समझ ली कि नेवर से नेवर। वहां पर मैंने बोला नहीं करना है, या कहीं पर भी बचपन में, पर वो चीज दिखाई नहीं जाती ना टीनेजर्स की जब ग्रो हो रहे होते हैं, तो मेरी दिखा दी गई। अब मुझे ऐसा लगता है नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। बात सही है। मैच्योरिटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तब पता नहीं चलता क्या बोल दिया हमने, है ना, ऐसे लगता है यार ये क्यों बोल दिया। और उस टाइम पे ऐसा लगता था क्या सही हुआ, तो मैं बच्ची हूँ तो क्या हुआ, मेरे में दिमाग बहुत है। पर मैच्योरिटी के साथ आप में नॉलेज आती है, आप नहीं सीख पाते चाहे आप कितने हो, एज के साथ ही समझोगे आप। माहिरा आप कहाँ से हो वैसे? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर होते ना छोटे लहसुन होते हैं वहाँ पर, राजमा चावल होते हैं और नंदरू होते हैं, और आपको दम आलू राइस खिलाऊंगी मैं। हाय 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 हाय, प्लीज प्लीज प्लीज, हमको तो कश्मीरी खाना तो रखना है बात ये रखना है। आपको पता ही नहीं है, जो मैं बिना पॉडकास्ट के भी बोल दूं मैं पूरा करती हूँ। सच्ची जुबान की पक्की। राजमा लहसुन और चावल, ये 2-3 चीजें। तो अच्छा जम्मू कश्मीर से हैं, बॉम्बे कब आई? मैं 14 ईयर्स की थी तब, मेरी फैमिली यहीं रहती थी। सो मैं स्टडी करी थी अपनी नानी के पास, सो देन आई शिफ्टेड हियर। सो फिर उसके बाद हाँ। और एक्टिंग की तरफ? 16-17 की थी तब।
गाने किए थे? तब मैंने तब मुझे घर वाले कह रहे थे कि करना है आपको बचपन तो कर लो। तो फिर मेरा एक शो आया था यारों का टेशन करके सब टीवी पे, सो आई डिड दैट शो। फिर उसके बाद मुझे लगा 2017 में कि ये मेरे लिए नहीं, एक्टिंग समझ कहाँ ही होती है उस टाइम पे आपको। फिर 2018 में मैंने बालाजी से शुरुआत की थी। फिर 19 में जब मैंने थोड़ा सा नागिन हो गया, कुंडली भाग्य हो गया, तो वो थोड़ा थोड़ा ही किया मैंने, मतलब कि बट वो हिट बहुत हुआ मेरा कैरेक्टर। तो फिर उसके बाद मुझे सॉन्ग ऑफर हुआ और फिर मुझे बिग बॉस भी ऑफर हो गया। तो फिर मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं। सॉन्ग आपने पंजाबी कितने 15-20 किए, कितने किए? 50 से ऊपर 50 से ऊपर गाने कर दिए भाई। एक और हो जाए तो 51 का शगुन हो जाए, है ना? वैसे आई थिंक 53 हो, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 53 हो गए। क्या बात है। ठेठ पंजाबी वाले, ठेठ पंजाबी तू रोंदा रह गया मैं हंसदी रह गई, ऐसे वाले नहीं, ना? बट बहुत व्यूज है। मेक्सिको चलिए आजा मक्सिको चलिए, आजा हाँ यार। भाभी मेरी उम्र यानी मुंडा तुसी वैली लभ्या। हाँ, क्या वैली है तू? वैली मतलब क्या होता है? मैंने भी नहीं पता। वैली क्या होता है? थाने तो पता होने। मुझे तो बताओ ना। मुंडा वैली, वैली का पूछा नहीं कभी अर्जुन पंजाबी। वैली ने ये देयर यू गो। वैली मतलब वैली अर्जुन क्या भैया। बिंदास? नहीं अरे नहीं, अरे भैया। गैंगस्टर। गैंगस्टर मतलब बिंदास, जो डरता नहीं किसी से। वैली भैया तुम हो वो या मेक्सिको वाली लड़की। और मुझे बताओ और कौन से गाने? लहंगा वाला कितना हिट हुआ। मैनो गल लहंगा करके, हाँ, और गल करके बहुत सारे। लैम्बोर्गिनी भी आपका ही था ना? लैम्बोर्गिनी मैंने फिल्म की थी। क्या बात कब है यार। बोलेंगे यार? माया? भारती आप नहीं, वो मैंने फिल्म की थी। सोनी फिल्म कब होएगी? होएगी। आपकी जैसी पर्सनालिटी को किसी फिल्म की जरूरत नहीं, आप एक नाम ही काफी है। अब मंगाओ ब्लैक कॉफी। दे यार कितना अच्छा बोला, थैंक यू। कुछ काम से फेमस होते हैं, कुछ नाम से काम को फेमस करते हैं, तो आप उनमें से एक है। भाई यार आप बोलती बहुत अच्छा है। कैसे? आप क्या रीड करती है ज्यादा? क्या करती है? नहीं, लोगों को रीड करती हूँ तो सीख जाती रिस्पेक्ट वाला बोलती, मतलब बदतमीजी नहीं आती बोलने में। उधर भी आप मेरे मसले में मत बोलिए। नहीं, और बोलना ना एक आर्ट है। हाँ, सबको बोलना नहीं आता है ना। तो आप क्या करती है? जैसे कुछ पढ़ती है या फ्लेयर है? किसी को तो मैं ना इमोशनल बहुत हूँ और मेरे से ना किसी को ना कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, पर मैं अच्छी इंसान हूँ। मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से नहीं होता, वो निकल ही जाता है मेरा। बहस करती हूँ तो रोना निकल जाता है ना। हाय हाय, तब तो फिर तो गालियां भी आ जाती हैं। पर मैं बड़ी उल्टी, लोगों को लगता है कि ये माँ बहन एक कर दे ये ऐसे, बट मैं इसके साथ बहसू, मेरा रोना निकल जाता है। मैं बहस नहीं पाती। प्यार के सामने तो अक्सर आंसू आ ही जाते हैं। नहीं, ये प्यार नहीं, बाहर भी है, मतलब बाहर भी लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ। वो मैं बहस नहीं सकती किसी से। फिर मैं थोड़ा मतलब बहसती में रोना आता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, बस फिर खत्म। ऐसा मैं बात नहीं करती। वो बेवजह नहीं मन करता लड़ने का। फिर मेरे को ऐसा होता है कि यार इसको इतना किया, इसकी ऐसी बात कर रहा है यार, इससे अच्छा तो बात ही मत करो इससे। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, चुप ही रह। तेरे को नहीं कह रही, मतलब वैसे मैं कह रही हूँ। ठीक है। लेकिन आपने अब जैसे लोगों को सबसे पहले बिग बॉस था एंड देन 5 सालों में आपने बहुत काम किया है, बहुत कुछ। आप पंजाब में भी थी, चंडीगढ़ में आपने बहुत अच्छा 50 गाने कर लिए, 2 फिल्में कर ली, बहुत कुछ कर लिया। हाउ वॉज दिस जर्नी? क्या सीखा? क्या कुछ फायदा हुआ क्या? या लगा कि यार बिग बॉस अच्छा हुआ, वो उससे फायदा हुआ, या आपको लगा कि नहीं यार वो थोड़ा बड़ा बैगेज था? तो ये भी होता है ना। नहीं, हमारे लिए अच्छा था और काफ़ी अच्छा था। मैं ये चीज़ कहूँगी नहीं। शायद लॉकडाउन के बाद अभी जो लोग बनना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपना हार्डवर्क कर रहे हैं एक नाम कमाने के लिए, क्योंकि हमारा ना दौर ही बदल गया। सही कहा। और जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं ना, वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। लोग बहुत आगे हैं, काम बहुत कम हो गया, मतलब इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं ना, और सही टाइम पे सब मतलब सारी चीज़ें होगी, वो अच्छा लगता है। और सीखने की बात है तो आए दिन आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हो। हर कोई आपको सिखाता है, क्योंकि जैसे कि पहले मैंने टीवी से शुरुआत की थी। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि आई शुड डू टीवी ओनली, पर फिर मुझे अब लगा कि नहीं, हमें फिल्में और वेब सीरीज़ करनी चाहिए। तो मैंने एक वेब सीरीज़ कर ली, वो अच्छी गई, तो अभी एक और की है। वही ना, आप फिल्में करो या आप वेब सीरीज़ करो या आप गाने करो, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं आपको। और मुझे ऐसे लगता है कि हम एक जंग में निकले, वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो हर दिन कुछ भी कर लो, एक्सपीरियंस तो मिलना ही है। सच में यार, जो भी काम करो, चाहे वो गाना हो या कुछ भी, मैं भी जाती हूँ, हर बार अलग लोग मिलते हैं। एग्जैक्टली, हर बार अलग लोग मिलते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि आपके लिए बहुत सिंपल है, हीरोइन बनना है,
फिल्में करोगी, राइट। एक्टर बनना है या कुछ करना है तो मैक्सिमम आप टीवी कर लोगे या गाने वाने। आज इतने तरीके, यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर क्या बोलते हैं, फैशनिस्टा, यू आर सिंगर, यू आर रैपर, हजार चीजें हैं। और सही है कहा आपने कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। बहुत और बढ़िया। ऐसे टाइम पे आप कैसे अपने आप को देखती है या कैसे आप मोटिवेट रखती है? मैं सच बताऊं आपको, मैं मतलब अभी जैसे मैंने ये बात कभी कही नहीं, पर मैं ना अपनी दुनिया में खुश हूँ। मुझे ना नहीं करना किसी के साथ कंपटीशन, मुझे नहीं जानना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये इसने ये काम कर लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा ड्रीम है, मैं काम कर रही हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, और जो मेरे फैंस हैं मुझे पसंद करते हैं। मेरा ड्रीम, मेरा विजन बहुत क्लियर है। मुझे काम करना है, बाद में मुझे शादी करनी है, मुझे पहाड़ों पे फार्म हाउस बनाना है, मुझे गायें चाहिए, मुझे खेती करनी है, ये मेरा ड्रीम। बच्चे भी ना? 3 बच्चे हैं। अरे सोचा भी हुआ है, क्या कर रही हो सच्ची? तो मतलब मेरा ये ड्रीम है। मैं तो अपनी फैमिली को भी बोल चुकी हूँ कि हम आगे जाके फार्म हाउस बनाएंगे, आप सबको मेरे साथ जाना पड़ेगा पहाड़ों पे, हम वहीं रहेंगे। तो दिस इज माय विजन। इसने सोचा हुआ आगे का यार, कितनी अच्छी बात है यार। 3 बच्चे भी, वाह यार। सरकार कहते कहते थक गई, बच्चे 2 ही अच्छे। ये कहती सरकार अपना 3 करेंगे हम, अपन 3 ही करेंगे, अपनी अलग सरकार है। क्या बात है यार, कितना अच्छा सोच के रखा हुआ है कि फैमिली को भी बोला जितना इधर करना कर लो, थोड़े सालों बाद पहाड़ों पे जाना है। मजा आता है। नहीं जानना मुझे कि कौन क्या कर रहा है, वो टीनू क्या कर रहा है, चिंकू क्या कर रहा है, नहीं जानना मुझे। और आजकल पता है कैसा हो गया, आपको नहीं जानना है, लेकिन अपने आप ही जैसे भी ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, ठक करके अपना हाथ जाएगा फोन पे, अपने आप ही इंस्टाग्राम खुल जाएगा। मैं तो खोल भी नहीं रहा, अपने आप ही इंस्टाग्राम पे हाथ और स्क्रोलिंग चालू हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, आपको दुख मिला इसको देख के? नहीं, कुछ आपने नहीं बस हुआ। ऐसे ही देखा। हाँ। मैं बस वही बात कह रही हूँ, मुझे नहीं जानना किसी को, मुझे दुख नहीं लेना किसी का। मुझे बस देख भी रहे, ऐसा थोड़ा ना कि आंखें बंद कर लेंगे ना, देखेंगे पर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, तू खुश है, मदद चाहिए तो कर देंगे। अफेक्ट होने वाली कितना खुश हो रहा है यार वाहिरा की बातें सुन के। ऐसे तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, सच में दिल से खुश हो रहा है हर बात में यार। रियली है ना? नहीं मिला भाई अभिनव देखता है उसको, ये क्यों खुश हो रहा है? मैं तो एडिट पे खुश रहूंगा यार। माहिरा मतलब घर में सारे सुंदर हैं? पता है नहीं, मम्मी तो है, मैंने देखी हुई है भाई। ये क्या है भाई, ये कैसा रिएक्शन था? मतलब मम्मी मैंने देखी हुई भाई। हाँ? मम्मी सुंदर है, तुम्हारे कितने भाई पापा ने बहन? कहा था कि भाई माहिरा की मम्मी तो वाह, तो मेरे को तब पता चला, इसलिए मुझे याद आया भाई मम्मी इतनी सुंदर यार। बेटी कितने भाई बहन है आप लोग? 2। अच्छा, एक 2 भाई है, बड़ा एक भाई बड़ा हाँ। और आप? भाई की शादी हो गई? नहीं है, कोई मारेगा वो मुझे। भाई रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम यहाँ अब तो पे। कह भी नहीं सकते कि हम देख लेते हैं। क्या कुछ नहीं, खो जा रही हूँ। चलो आगे पूछो क्या। ये है थोड़ी बदतमीज। पर एक बात अरे क्या? आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू टचवुड। Thank you यार। लेकिन कभी घर आके देखना, बेल्टों के निशान जो हर्ष के पीठ पे होते हैं, उस पे फिर बच्चा ABC लिखता है। ABCD लिखता है बच्चा। नहीं यार, ये तो आई थिंक दोस्ती होना बड़ा जरूरी है। हम दोस्त हैं। रिलेशनशिप में ना दोस्ती होना ना, और वो दोस्ती ना बड़ी सच्ची होनी चाहिए कि आपको जेन्युइनली एंजॉय करना पड़ता है, मतलब पड़ता है बोल दिया मैंने, बट आपको जेन्युइनली एंजॉय करना चाहिए। चाहिए। कैमरे के सामने हमेशा सच्चाई आती, आपको एंजॉय करना जब पड़ता है। पड़ती है, मैंने बोल दिया हाँ? ताकि उसको बताया अभिनव को कि भाई काटी हाँ ये वाला। नहीं, अगर अभिनव काटा ना तो देखना मैं क्या काटती हूँ। गंजा कर दूंगी, बाल काट दूंगी तेरे, अगर तूने ये कटवाया तो। लेकिन पंजाब में आपने काम कर लिया, पंजाबी कैसे लगे सच्ची बताना। मेरे को पंजाब, सच्ची में बताऊं, मेरे को पंजाब इतना प्यार करता है ना। पंजाबी वैसे किसी को जल्दी अपनाते नहीं, लेकिन जब अपना लेते हैं ना तो फिर छोड़ते जाने भी नहीं देते हाँ, फिर। नहीं जाने देते। तो पंजाब में मुझे ड्रीम था गाने करने का। मैं ना जब शुरुआत की थी, मैं ना बोलती थी कि यार एक गाना करवा दो ना पंजाबी सॉन्ग, बस एक ही गाना करवा दो, बस एक। मुझे नहीं पता, मेरा पहला गाना ही हिट हो गया, और ऐसा कोई सिंगर नहीं है जिनके साथ मैंने वहाँ काम नहीं किया। मेक्सिको वाला मतलब परमीश, करण, जस, एवरीवन। मैक्सिको। सॉरी यार, करण औजला यार, मतलब उनको आप बात करते हैं उनसे, हाय हेलो है? क्यों? मैं काम करती हूँ बस, गाना करके फिर अरे बस काम घर ही चले जाएं खाने पीना खाने।
नहीं नहीं यार, करण औजला बहुत अच्छा लगता है मुझे, हाँ अच्छे गाने गाता है ना। हाँ क्या राइटर है भाई, क्या राइटर है यार, क्या क्राफ्ट है। और जब मुझे ये पता चला कि बंदा खुद लिखता है, तब तो मैं ढह ही गया, गिर ही गया। मैंने बोला हे भगवान, ये इतना अच्छा भी दिखता है, अच्छा गाता भी है, लिखता भी खुद है। और वहां मैंने बोला भाई ये तो टैलेंट तो एक दिन नजर आता ही है, चाहे देर आए पर दुरुस्त आता। पर आप शूट पे तो मिले थे ना उनसे? नहीं, हमने तो घर घर बैठ के शूट किया था। क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो यार। मिले थे ना? कैसे है वैसे बातचीत करने में? He's sweet, he's very nice, यार he's पंजाब, kind। बट आपको पंजाबी पहले आती थी? नहीं, क्योंकि आप तो जम्मू से थे। हाँ, जो चीज मुझे पसंद आती है मैं सीख लेती हूँ। तो आपने सीख ली पंजाबी? इतनी भी नहीं, मैं सीख ली पर अच्छी। किन्नी की बोल लेंदे हो पंजाबी मतलब? मैंने ऑडिशन देने आए थे बैठ के। पर थोड़ी थोड़ी बोल लेंदे हो? हाँ मैंने आंदी आ बट कर दी मैं गल कर लेनी। ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ, ਵਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा मतलब एक्शन वही है, करदी है मैं गल थोड़ी कर लेंदी है ना। मेरे को भी सिखाई है भारती ने पंजाबी, मेरे को भी आती है, मतलब प्रॉपर ही आ गई है मेरे को तो अभी। थोड़ा सा नाले अपना टैलेंट नहीं बताने लग जाएगा। मैंने भारती ने सिखाती है पूरी पंजाबी। मैं नाल तुसी समझ गल गई। करो तो समझ Oh भी my लेंदा God, आप तो मुझे लग रहा है उनसे बेहतर बोलते हो। टैलेंट की बात होती है, ये नहीं सीख पाई गुजराती। શું કરે છે તમે? हाँ, क्योंकि मैं भाई गुजराती से शादी कर ली, अब सीखूं भी, देख लो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई काम करते हैं बस। लेकिन पंजाबी थोड़ी इजी है ना कंपैरेटिवली Active। सीखना, लहजा भी है, वाइब भी है। ना सच बताएं वो सीखने में हो जाती है, लेकिन वो टोन पकड़ना बहुत हार्ड है। वरना पंजाबी तो बोल लेते हैं पर वो ठेठ टोन नहीं पकड़ पाते लोग। हाँ ये भी है। राइट। माहिरा, आपने अभी जैसे वेब सीरीज भी कर रही हैं, फिल्म भी कर ली है, क्या लगता है आपको कि क्या करना है? क्या होता है ना, आदमी सब चीजें करता है, उसमें बाद एक पता लगता है कि यार ये मेरा स्पेस है, यहाँ मैं बड़ा अच्छा करता हूँ। ऐसा आपको क्या लगा? मुझे मतलब सच बताऊं तो मुझे साउथ फिल्में करनी है। तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया वहां पे, पर साउथ वालों आपने टाइम, हम इधर अनाउंसमेंट ही करते हैं तमिल में बोलना। साउथ वालों एक साउथ वालों समझ तो गए होंगे आप। गाइस, साउथ के लिए लड़की रेडी है और हीरोइन मटेरियल है। मैं तो कहती हूँ साउथ में अगर कोई फिल्म मिल गई ना तो ये अलग से इंटरव्यू देना हमारा थैंक यू के लिए। आई प्रॉमिस। हाँ यार, कैसे थैंक यू प्रॉमिस करवा रहे हैं हम लोग। लेकिन माहिरा, फिल्में करनी है आपको, हिंदी फिल्में करनी है? हाँ, कोई फेवरेट एक्टर है जिसका ड्रीम है कि इसके साथ फिल्म करनी है? एक ही है मेरा, वैसे तो समझ नहीं, सूर्या साउथ वाओ मैन। सूर्या जी, ये चंदा भी आपके साथ काम करना था। अरे वाकई वो बात है उनमें कुछ, है ना? हाँ और बाकी मेरे को तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, महेश बाबू। हाँ, है तो सभी अच्छे पर पसंद होती है। उनको हम अच्छे लगते हैं कि नहीं ये नहीं पता, लगते बट आपको होंगे। करना है सूर्या जी के साथ फिल्में करनी है। इससे सारा कुछ सोचा हुआ आगे कि मैं 2028 में क्या कर रही हूँ, 2025 में महारा का क्या आने वाला है माहिरा का? वो तो अब किस्मत ही बताएगी और महादेव जहाँ ले जाएंगे। मैं बेचारी कितनी खुली किताब और साफ है, वरना लोग बोलते हैं 3 वेब सीरीज, 2 फिल्में, 3 गाने। जनिका के वही महादेव वो तो चलो फिर जो नहीं होता फिर बंदे को कहना ही पड़ता है ना, मेरा स्केड्यूल भी। क्योंकि कभी कभी ना पॉडकास्ट में हम पूछते हैं कि 2025 में आपका क्या आने वाला। मेरे को ऐसा था पलट के वो अगर पूछे कि आपका क्या आने वाला है, बताइए। मेरी अड़ी जाएगा। नहीं, मैं बताती हूँ, आप बोलोगे यहाँ डेट्स नहीं मिलेंगी आपको। अरे बाप रे। नहीं हम तो साल में 1-2 शोज ही करते हैं यार, उसके अलावा तो चिल। वही तो कह रही हूँ, डेट्स नहीं है, हमारा पूरा पैक हो चुका है, नाउ वी आर ट्रैवलिंग। माहिरा, अभी जो 2025 चल रहा है, लाफ्टर शेफ में आना चाहेंगी आप हमारे शो में? खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा बना लेते हो? फिर मास्टर शेफ में जाना आप। तो मैं गंदा बनाती हूँ। उधर आना फिर। कहाँ? क्योंकि लाफ्टर शेफ में खाना नहीं आता बनाना लोगों को। नहीं आता? कढ़ाइयाँ जुड़ जाती हैं गैस के साथ, मीठा इतना हो जाता, मतलब अलग ही चीज हो रही है। फिर मुझे आप डांस शो करना चाहती हो? हाँ, आपने उसके बाद कोई कलर्स का कोई ऐसा सच रियलिटी शो खतरों नहीं के किया, खिलाड़ी भी नहीं किया। जबकि यूजुअली क्रोकोडाइल से डर लगता है इस दुनिया में। अगर मैं किसी चीज से डरती हूँ, अगर करोगे तो क्रोकोडाइल तो वो मुंह पे थोड़ी डाल देंगे, क्रोकोडाइल दूर पड़ा रहता है। दुनिया में अगर मुझे किसी से डर लगता है, मैं हर चीज का सामना कर सकती हूँ, पर वो मगरमच्छ को देख के ना मुझे ऐसा होता है कि ये शायद मेरी मौत का रीजन होगा पिछले जन्म में। हाँ, यही हो सकता है। पानी में नहीं जाती बिकॉज ऑफ क्रोकोडाइल। और सांप वाप? कोई टेंशन नहीं, इनका सांप पे मम्मी निकल जाता था। मैं तो यार, मेरे को तो सांप से बड़ा डर लगता था। लगता है? हाँ फिर आपको यार, डरना चाहिए मुझसे। मेरे को
मैंने पहली बार देखा, मेरे को लगा मैं शादी क्यों की, मैंने चूड़ा पहना हुआ, नई नई ब्याही दुल्हन, और उसका पति सांपों के वजह मम्मी रो रहा। मैं क्या, डोंट यू थिंक वो एक सही अप्रोच है लाइफ को जीने का? इफ यू आर गेटिंग स्कैर्ड तो आपको चिल्लाना चाहिए। मैं क्यों हीरो बनूं? सी, मैं एक्टर नहीं था तो मेरे को तो लगा भाई देखो जो हीरो है वह जिसको अपनी इमेज संभालनी है वो संभाले भाई। मेरे को अगर मेरे मुंह पे 100 सांप डालोगे और तुम्हें चुप क्या भाई, मेरे मुंह से तो गालियां निकलती थी। 100 सांप डाल देते थे, 100 सांप मेरे को बोलते थे। इतने मेरे थाइस से भी मोटे मोटे अजगर लेटे हुए हैं, मुझे कहते उस टनल में जाओ। मैं कह रोहित सर नहीं सवाल ही नहीं। मैं टनल में जाता मम्मी सांप भी ऐसे हो जाते, तो ऐसा उधर चला जाता। सच में रोहित सर कहते कैसा तेरा पति सांप को डरा दिया जिसके कान नहीं है। सांप उल्टे हो गए, वो वापस जाने लग गए। मैं कहा उधर ताला है भाई। मतलब मैं चाहती हूँ मायरा साउथ में शिफ्ट हो जाए, जाके वहां फिल्में करे। बॉम्बे कभी कभी आए, लेकिन मुंबई अच्छा लगा। आई लव मुंबई। लोग तो ठीक है, अच्छे हैं, कहना पड़ रहा और पंजाब कैसा लगता है रहने के लिए? पंजाब ना अगर रिलैक्स करना तो आप चले जाओ, सुख है वहाँ, खाना है, मजे हैं। इसीलिए मैं जाती नहीं, क्योंकि मैं रिलैक्स हो जाती हूँ सच में। जाके वहाँ पर रिलैक्स खाने का सोचोगे अभी क्या बनाए, हाँ क्या मंगाना है, अभी यही करते रहोगे। यही होता है। हाँ हर्ष, ये ऐसा होता है, देखा नहीं तुम? जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे अरे अभी क्या मंगाए, एक बार खाएगा ना 4 दिन तक आदमी आवाज नहीं निकालेगा, एसिडिटी हो रही है। माया लग रही है ना, यार लोग भागते हैं काम के लिए। यहाँ पर सिर्फ लोग काम करने आते हैं और के कुछ बनना है। और मुंबई अपनाती नहीं हर किसी को, जिसको अपना लिया उसको तो उसकी कदर करनी चाहिए। सही कहा, सही कहा, को सही अपना कहा। लिया ना, तो बहुत ज्यादा अपना लिया। मैं तो पैदा ही इधर हुआ हूँ। हाँ, मेरे लिए तो तुम तो इधर के ही हो। लेकिन मायरा आपसे जानना कि जम्मू कश्मीर कैसा है? वो तो फिर मिस करते हो? हाँ, चले भी जाते हैं। भी घर बार है वहाँ पे? हाँ हाँ, कौन कौन है? फैमिली है, पर मेरी फैमिली मेरे मॉम और भाई है। घर है वहाँ पे? घर है। हाय यार, आसपास पहाड़ ही है पूरे। हाँ पहाड़ है, ग्रीनरी है, सुकून है, और इम्तियाज अली के गाने हैं। हाँ यार, वो तो गाने सिर्फ पहाड़ों में बजते हैं, ट्रेन में बजाओ नहीं बजेंगे गाने। हाँ, और भी बहुत कुछ है। इम्तियाज अली जो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ, रहते थे शायद, अभी पता नहीं, अभी नहीं। रॉक स्टार। हाँ, वो वॉक कर रहे थे, मैं भी वॉक कर रही थी, मेरे को याद ही ना है। मैंने बोला मैंने इनको कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। फिर कट्टू ऊपर आई। आप किसी को भी बोलते ना किसको मैंने कहाँ देखा है, इंस्टा खोल लो, फिर 3-4 स्क्रॉलिंग के बाद वो बंदा आ ही जाएगा कि वो मैं हूँ जिसको तूने देखा। फिर मेरे हाल तो इससे भी बुरे हैं। मेरे सामने बंदा खड़ा होता है ना, मेरी गंदी आदत, लोगों को लगता है आई हैव एटीट्यूड इशू। मेरे में एटीट्यूड नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब चल रही होती है ना मुझे नहीं दिखता। वो घोड़े की नाल होती है ना, वो मैं बिना लगाई होती हूँ। मुझे ये पता कि मेरे साथ में कौन खड़ा है, और मैं ऐसे साइड में कोई अगर खड़ा है तो आप नहीं देखते, आप निकल जाते हो। सामने भी खड़ा है, मुझे तो भी समझ नहीं आता। अभी हम कल परसों अवार्ड में गए थे, सामने कोई खड़ा था, नाम नहीं दे रहा था, इधर देख रही हो। नहीं, वो सामने खड़ा, मैंने कहा ये मैं जानती हूँ क्या इनको, मैं जानती हूँ। तो ही इज लाइक आप फ्रेंड हो उनके, वो पार्टी कर रहे थे आप उनके। मैंने कहा अच्छा, इतने बुरे हाल है मेरे। सुनने में यकीन नहीं है, पर असल मेरे हाल ही गंदे है। ये बाप रे, हमें तो जब 6 महीने बाद देखोगी पहचानोगी ना आपको। यार देखा इनको, कहाँ देखा, ऐसा तो नहीं होगा। यार माहिरा, तुम लड़ नहीं पाती होगी ना किसी से? नहीं, मतलब मेरे को अब शांत, पता महादेव से जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ ना, तब से बहुत शांत हो गई हूँ। वाह, शांत। कैसे हुआ ये? हमारे ना वहाँ पर एक जगह मैं आपको सलाह देना चाहूंगी, शिवखोड़ी करके है, जो लोगों को नहीं पता है जम्मू में। हाँ, प्लीज वहाँ जाओ, लोगों को नहीं पता है। एक बार बस वहाँ जाओ और कुछ मांग के आओ। वहाँ पर 4 धाम की यात्रा कहते हैं ना, वो एक ही जगह पे आपको दर्शन हो जाएंगे। जम्मू में है? जम्मू में आप जाओ, अगर आपको जब भी जाना हो लेट मी नो। प्रिंस जी जाएंगे। वो ऐसी जगह वो लोगों को नहीं पता है। वो मेरे को बदलने वाले वही हैं, मतलब जो यकीन करते हैं उन्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वो जगह ऐसी है ना। हाँ, और मैंने वहाँ पर जो मांगा ना, मुझे वो मिला कि मुझे बस ये दे दो। आई वॉज क्राइंग लिटरली कि मैं कुछ नहीं मांग रही आपसे, मुझे बस ये दे दो, मैं कुछ नहीं चाहती। और उसके बाद वो मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हुए कि मुझे ऐसा सपना भी आया कि वो लाइव सपना होता है ना, कि मतलब ये मेरे साथ असल में हो गया। वो ऐसा होता है आपके साथ वहाँ जाके। वाओ मैन, क्या बात है। सच में आपको क्या नाम है पूरा? शिवखोड़ी। शिवखोड़ी का जम्मू में है, शहर में ही है। थोड़ा सा आगे जाके वैष्णो देवी का। आपको किसने भेजा वहाँ पे? हम तो बचपन से ही जाते हैं ना। बचपन में आप इतने वो नहीं होते ना, बस ऐसा लगता है कि शायद
मुझे नहीं पता कि कितने लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महादेव के करीब होते हैं ना, अगर कोई बोलता है तो महादेव ने बुलाया होता है उनको, यही होता है ना। ये होता ये है, होता है। और उस जगह में पहुंचने के लिए ना वो वाया ही आते हैं आपके पास मैसेजेस। हाँ देखो मायरा, हम आपसे कभी मतलब इतना मैं मिली नहीं, बात है नहीं ना, हुई, हाँ। इतना सोशल मीडिया पे ही देखा, और आप आके हमें ये बात बोलो, तो मेरे को तो, मैं इस चीजों पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे बुलाया है। आप जाओ, आपको जब भी जाना है आप जाओ, आप बोलोगे कि ये मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, बता रही हूँ मैं आपको, सच्ची? आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। आज मैं उनकी वजह से खड़ी हूँ, जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे दोस्त हों, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोग बुरे हैं। इसका महादेव दोस्त है, उसके हाँ, फिर उसको फिर आइसोलेशन ही अच्छा लगता है। हाँ, उसको पता है कि मैं अकेला रहूंगा तो yes, मुझे yes. अच्छा लगता है। सही कह रहा है, सच में सही कह रहा है। मेरे को भी ना, मैं बहुत अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती हूँ अभी भी, लेकिन मेरे को अगर वो बुला रही हैं और मेरे को ये भी घर पे नहीं है, मेरे को अकेले रहना है, तो मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करूंगी कि मेरे को, हाँ। जबकि पहले ने ऐसा नहीं होता था, पहले एंजाइटी होती थी, अकेला अकेला रह के मजा नहीं आता था, किसी ना किसी को फोन चला ही जाता, और भाई क्या हाल है, हाँ। चला बैठते हैं, चला उधर जा, या मॉल ही जाके आता हूँ, या शॉपिंग ही करके आता हूँ। अब ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अगर मैं बैठा, अभी मैं था अभी 8 दिन अकेला ही, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कभी अकेलापन ज्यादा याद है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बीवी की याद आती है, उसके अलावा आपको लगता है कि नहीं? सीरियसली यू शुड गो। मतलब मैंने ना बहुत कम लोगों को बोला है, क्योंकि ऐसे निकल नहीं पाता जैसे आप कह रहे हो, पर आपको जाना चाहिए, जाएंगे जाना चाहिए। शायद मैं जाऊंगी अभी, अगर हमारा जाना हो तो हम साथ में चल लेंगे। पक्का पक्का, प्लीज बोलो। मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। अभी ये मुझे लगा कि महादेव ने खुद उसके मुंह से बुलवाया है, और अब कैसे रास्ता बनाना है ये आपको ही पता है ना, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकता। सच में। आप उधर गए हो, इंदौर गए हो? महाकाल है, मेरा दिन ही उनसे शुरू होता है। मैं सबसे पहले उठती हूँ ना, मैं पति देखती हूँ ना बच्चा, मैं सबसे पहले फोन पकड़ती हूँ, और मेरे को वहां से ही जो एक बंदा है वो मुझे पहले भेजते हो, तो मैं उन्हीं के साथ मेरा शुरू होता है। क्या बात। और सबसे कमाल और की जिस बात दिन मेरा नहीं हुआ ना, वो वैसा दिन शुरू, या कुछ हो गया, या गोला रोने लग गया, मैं दूध में लग गई, या इसने कुछ, मेरे को लगता कि भाई मेरा दिन कैसे हो गया आज। सीरियसली मेरे को मुझे भी ये लगता है, सच में मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कह रहे हैं। हाँ। हर बार उनका एक नया मेकअप होता है, नया रूप होता है, तो मेरे को सुबह ही पता चल जाता कि आज महादेव खुश है कि नहीं, उनके मेकअप से ही। कभी ऐसे आप पता नहीं, आपको लगेगा, हाँ। आपको लगेगा, या आपको लगेगा जो मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए ऐसे ही है, पर आपको लगे, मेरे को लगता है कि मुझे मेरा वो दिन बताते हैं। जैसे मैंने फोटो देखी ना, कभी आंखें ऐसी बनेगी, ऐसा मुंह, तो आज मतलब वो बताते हैं कि तेरा दिन आज बेस्ट है। कभी कभी ऐसे गुस्से वाले भी बनते हैं, तो मतलब मुझे समझ आता है कि आज मुझे संभल के चलना है, कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ना उनके चेहरे को देख के अपना दिन करती हूँ। ये मैंने कभी नहीं बोला, कभी हर्ष को भी नहीं कभी बोला, लेकिन अब बात हुई है तो कहते हैं ये सत्संग होता है जो बोलते हैं। मैं उनका चेहरा देख के, उनका मेकअप, उनका श्रृंगार देख के अपने दिन का सोचती हूँ कि मेरा आज दिन ऐसे होने वाला। यही होता है यार, भगवान करे आपको जीवन साथी भी ऐसा मिले जो महादेव के करीब हो, है ना। मिलेगा ही मिलेगा। और आप तो जहाँ रहती है जम्मू कश्मीर, वहाँ के तो राजा है, वहाँ के तो वासी है। मैं तो मेरे पति को तो सुना के वो कर दूंगी, ओहो महादेव महादेव। वो मंदिर ही बनवा देंगे कि ये ले, ये तेरे शिवलिंग है, इनको सवारती रहे। शिव, तुम्हारे शिव आ गए घर पे। किसी आदमी मैं, ठीक है, मुझे भगवान पे विश्वास था, मैं आस्तिक थी, नास्तिक नहीं थी, इसको मैं नास्तिक बोलूंगी। पता नहीं, मुझे ये अंदर में बहुत मानता है, लेकिन मैंने कभी हर्ष को मंदिर जाते नहीं देखा, या दिया जलाते नहीं देखा, कुछ नहीं। लेकिन मैंने ना कभी कभी मैं देखती हूँ, हाँ, जैसे ये उठा बाहर गया ना, तो ये माथा टेकता, फिर मुझे ऐसा होता है कि हाँ भी मेरा पति मानता है। नहीं, मैं मानता हूँ, बट मेरे लिए क्या होता है ना, मेरे लिए अगर आप मुझे कहोगे कि भाई तुम वहां जाकर दर्शन करके आओ, तो शायद मेरे अंदर से एक आवाज आती है जो मुझे कहती है कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा हर्ष, तो यहाँ बैठ। और जेन्युइनली जो भगवान बोलते हैं, भगवान में वो क्या बोलते हैं, भगवान मुझे ये बोलते हैं किसी गरीब को तंग ना करो, exactly. किसी बेसहारा को और ज्यादा डिस्ट्रॉय मत करो, एंड अच्छे काम करो बस। चाहे आप बिजनेस हो, आप अपने धंधे में भी अगर आपको लगा कि नुकसान हो रहा है, कोई गरीब सहे या तू सहे, हाँ, मैंने ये हर्ष का नेचर ना, मैं अभी थोड़े सालों में बड़ा देखा है। बहुत सारे लोग धोखा दे के गए, हमारे पैसे खा गए, रहने दे, छोड़ दे।
मेरे लिए क्या, हम बिकॉज और कमा लेंगे, हम और कर लेंगे। और ये छोड़ दो भगवान, उसको। ये ना शंकर भगवान ही आपको बताते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आज आप स्टार हो, आपके पास पैसा है, आपके पास कांटेक्ट है, आप कनेक्टेड हो, आपका चाटा थोड़ा ज्यादा लग सकता है। Right. आपका गुस्सा है मेरा ये, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। अरे यार, जस्ट बिकॉज कि मेरा ईगो है, वो गरीब की वाट लग जाएगी। Right, right. और उसका रेपरकशन शायद उसको 2 साल 3 साल भुगतना पड़े। तो मैंने बोला यार, मैं वो आई कांट बी दैट पर्सन। वो महादेव देखेंगे जो भी है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे देख लेंगे, वो गलत है तो वो देखेंगे, हमने तो उनकी कचहरी में डाला होगा। यस, महादेव को जो मानता है ना, वो जैसे भोलेनाथ कहते हैं हम, फिर आप भी थोड़े से भोले हो जाते हो। वही मैं आपसे बात है ना, कर मैं रही वही थी। बात है, मैं मतलब जैसे मैं बड़ी कनेक्ट हूँ, हर्ष भी कनेक्ट है, तो अब भोलेनाथ ना आप फिर भोले हो जाते हो, है ना। आप ना फिर उनकी तरह, अच्छा आपको पता होता है कि आपके साथ सामने वाला क्या कर रहा है, आप कहते हैं चल कोई बहुत ना लोग देख गलत लेंगे करके गए, बट हमने हाँ। सबको माफ कर दिया। हाँ। और मैं आज भी कहती हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया, जाने अनजाने में, भगवान सबको माफ करे और सबकी तरक्की करे, हेल्दी रखे। मैं तो ये कहती क्योंकि हूँ। आज जो हमको गुस्सा है वो शायद 2 साल बाद नहीं, नहीं होगा। तो फिर मैं आज क्यों वो दुआएं मांग लूं या बद्दुआएं कर दूं उसको, अरे तो ऐसा जीवन में नहीं। क्योंकि वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमको 2 वक्त की रोटी मिलती है, 4 लोग इज्जत करते हैं, उससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। पता है मेरे को, मतलब मैं ना सच बताऊं तो मैं इंडस्ट्री के लोगों से दूर रहती हूँ, इसलिए नहीं कि वो खराब है या क्या, दुनिया तो सारी अच्छी बुरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी वाइब वाले लोग ना मुझे समझ नहीं आते। मेरे को लोग समझेंगे या तो ओवर स्वीट है, या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छी है, या फिर इसको आता ही नहीं कुछ, है ना। तो मैं इसलिए ना दूर रहती हूँ। पर मुझे टू बी ऑनेस्ट आज यहाँ बैठ के ना ऐसा लग रहा है कि नहीं है, अपनी वाइब वाले लोग भी हैं। और पता है, उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते। वो आपको हर जगह पार्टीज में नहीं दिखेंगे, हाँ। वो आपको ऐसे कोई ग्रुप्स में नहीं दिखेंगे। गिने चुने 4-5 दोस्त होंगे जिनके साथ वो रहेंगे। आप हमारी रीलें भी हमारे बच्चे के साथ ही देखोगे। कभी पार्टी में देखा कभी नहीं, हमको होता पार्टी करने घर आ जाओ, आपकी वाइब मैं ही घर में मैच- खाना बनाती हूँ, ऐसी ये वाइब है। महादेव में इतनी ताकत है ना कि वो आपसे ऐसी कोई वाइब मैच ही नहीं करवाएंगे कि जिससे आपको नुकसान हो कल को। ऐसे कोई ग्रुप में आपको नहीं डालेंगे, आप जाओगे ना आप बोर हो जाओगे। बोर हो जाएंगे। जबकि कोई कमी नहीं है। हाँ। हम 5 स्टार से 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, अच्छा खाना, अच्छा शराब, अच्छा कपड़ा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप वहां पे सेट नहीं हो रहे। नहीं होती। मैं तो ऐसे मुंह चढ़ा लेती हूँ ना, मुझे जैसे जबरदस्ती बोलता तू जा पहले, तू पहले निकल यहाँ से। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय। मैं नहीं बैठ सकती ऐसी जगहों में। मेरे से देखने में लोगों को लगता है ओहो ये तो ऐसी होगी, तो ऐसी होगी, जो लगता है। बट मायरा आप शुरू से ऐसे थे, थोड़े धार्मिक? मैं बचपन से ही थी, पर बीच में थोड़ी सी धार्मिक तो थी ही मैं, पर थोड़ा सा होता है ना कि आपको बच्चे उतना हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने भगवान से मांगा होता है, हमें वो मिल भी जाता है, पर हमें याद नहीं रहता कि ये भगवान से नहीं मांगा था। हमको लगता है हमने किया है। हाँ। हमको लगता है जैसे भगवान दे देते हैं ना, हमको लगता है रहने दो, हो गया। अरे हो क्या उन्होंने ही करवाया। मैं रोज सुबह शिवलिंग को पानी चढ़ाती हूँ, लेकिन अभी कुछ वक्त से नहीं चढ़ा रही हूँ, तो मेरे दिन ही नहीं अच्छे जाते। मुझे पता है, मुझे जैसी चाहे मेरे साथ कितना भी कुछ भी हो रहा हो, मेरे महादेव जब भी मैं चढ़ाती हूँ मेरे टाइम अच्छा जाता है, मेरे दिन अच्छे होने लग जाते हैं। ये फैक्ट है। क्या बात है यार, ये तो है यार। और आप कोई ऐसा उपवास करती है या कोई ऐसी कोई पूजा है ना? आज है वो सब? नहीं, मेरे को एसिडिटी इशू है, तो मैं एक ही प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम है मुझे बस, एलर्जी और एसिडिटी। एलर्जी भी हो जाती है जल्दी? तो इधर हो जाती है, लोग बोलते कि रेड करके भाई आई हैव एलर्जी इशू, व्हाट शुड आई डू। समझे तुम लोग? ओ अच्छा। जो अभिनव कह रहा था कि मायरा ने ब्लशर किया हुआ। और गोरे लोगों के गाल खींचना तो आपके, मेरी स्किन भी बड़ी सेंसिटिव है। हाँ। जैसे ये गाल वाल खींचता कैसे पकड़ लेता ना, तो पता चल जाता बाहर जाऊंगी पति ने किया है, मेरे पूरा प्रॉपर निशान होता है। मुझे तो एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में भी ये रेड हो जाता है, ये भी। मेरा भी मुंह लाल हो जाता है। सी अभी देखो हो रहा होगा। नर्वस क्यों हमारे हम? खुश हूँ, महादेव की बातें करें, खुश हूँ, बहुत खुशी मैटर करती है। और अपने आप ही ये टॉपिक आया, अपने आप ही आया पर एकदम ही। आपने शिवखोड़ी जाना है, जाएंगे, जरूर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। मैं तो जम्मू भूल भी कश्मीर- जाऊंगी तो वो बंदा बीच बीच में याद मैं आपको भूलने नहीं दूंगी मेरी जान। करती रहेगी। सुबह गुड मॉर्निंग, जाना है आपको, जानू या गुड आफ्टरनून, पहुंचे कि नहीं वहां पे, गुड नाइट, दर्शन कर लिए, अरे नहीं गए अभी, जाना है। यार जम्मू तो पहले मैं वैष्णो देवी हर साल जाती थी। हाँ। हर साल जब बचपन में, क्योंकि जो मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं थे हम, पुअर थे बहुत, तो हम लोगों के लिए ना जो देवी देवताओं के स्थान होते हैं वही छुट्टियां होती थी। Exactly. कि वहां निकलते हैं, क्योंकि वहां क्या होता था, किराए नहीं होते थे, नंगे पाँव जा सकते हो। मम्मी ने वहां ना नंगे पाँव जाएंगे तो बच्चे भी खुश होते थे, क्योंकि किराए नहीं होते थे, फिर नंगे पाँव यात्रा में जाते थे।
तो हर साल जाते थे। बट अभी जब से मुंबई आई, मेरा पता नहीं क्यों गई ही नहीं मैं यार। तो आप लोग मेरे साथ ट्रिप क्यों नहीं बनाते हर साल? ये लगता लेने ही आई है। माहिरा नानी अपना घर दिया, हमारी ट्रैवल एजेंसी है। देखिए शिवखोड़ी ट्रैवल एजेंसी शिवखोड़ी। भगवान जी के नाम पे ही रखी मैं है। कह रही हूँ महादेव मुझे इस लायक बना दो कि मैं ट्रैवल एजेंसी में आपके सारे लोगों को लेकर जाऊँ शिवखोड़ी, क्योंकि कम लोगों को पता है। मैंने आपको देखा नहीं, जब काम कभी कर रहे हो तभी आपके वीडियोस या सोशल मीडिया में आते हैं, वैसे जब काम नहीं होता क्या करती है? अब घर में रहती है, घूमती फिरती रहती है। मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत। मैं ना हर चीज सोशल मीडिया पे डालना पसंद भी नहीं बहुत करती। बढ़िया। मतलब ऐसे कभी कभी अब डालनी है या फिर कोई कपड़े हैं या फिर वो, वैसे मैं कपड़े तो लेती नहीं किसी से, अपनी होती हूँ साइलेंट है। हाँ। मैं बहुत लेती हूँ। जो लेते हैं मैं लेती हूँ। तो फिर तो बट फिर उसके अलावा जैसे ट्रैवल हो गया, आप जब नेचर में जाते हो, ये सब चीज़ों में जाते हो, सुकून मिलता है। चोरी चोरी चले जाओ ना, मजा आता है। पर आपको तो खैर टाइम नहीं मिलता होगा इतना। नहीं, पहले हम बहुत गए हैं ना, बट हमने अभी हमारा बच्चा भी घुमक्कड़ ही है। पूरी दुनिया खत्म कर दी हमने, इतना घूमे एक टाइम पे। वाओ, एंड तक गए थे दुनिया के, वहां आगे पानी था। इतनी दुनिया घूमी, बहुत घूमे मैं और हर्ष। अब हम चाहते कि जो हमने गया, मतलब हनीमून पे हम जहाँ गए, हम यूरोप गए थे और 1-1.5 महीना थे, तो हम चाहते कि हम सेम जगह पे अपने बच्चे को भी लेके जाएं, है ना हर्ष? कसम से यार हमने, और लेके नहीं इट जाते वाज हैं। सो स्पेशल। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी से आकर कुछ काम किया, और फिर हम लोग को लगा कि सबने खिलाफ थे हमारी शादी के, और फिर हमने शादी की, और उसके बाद हमको ऐसा लगा कि यार भारती 1-1.5 महीना और 40 दिन बाहर घूमना वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हद के बाहर। लेकिन हमको ऐसा लगा कि यार ये हमारी जीत है भारती, हमने ये शादी की है। पर आप लोग मतलब जैसे चलो शादी तो हर किसी की होती है, बहुत सारे लोगों को देखा है, पर आपकी जो शादी है वो फ्रेंडशिप जो है उसका अलग ही वो होता है ना, कि मतलब फ्रेंडशिप है, दैट हैप्पीनेस, मजाक उड़ाना, मस्ती करना, वो सारी चीजें फेक नहीं है कुछ। You don't need to pretend। बुरे हाल कर देते हैं हम एक दूसरे जब को। बेइज्जती पे आए एक दूसरे की बहुत तोड़ते हैं, बट पता है क्यों हम इतनी बेइज्जती कर पाते हैं? क्योंकि डीप इनसाइड ना हम दोनों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। आई रिस्पेक्ट हर सो मच कि मैं बेइज्जती करूंगा, लेकिन मैं उस सलीके के साथ करूंगा कि कभी ये खराब नहीं लगेगा सुनने वाले को। मैं कुछ भी बोल दूंगा इसको, लेकिन कभी भी ऑडियंस को नहीं लगेगा यार हर्ष ने तो भारती की बदतमीजी कर दी, ऐसा कभी नहीं। या ये भी मुझे कुछ बोलेगी ना, ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि डीप इनसाइड ना वो सच में प्यार है, मतलब वो, और रिस्पेक्ट बड़ वो दिखता भी है, पता है वो सच में। हाँ, हम जब स्टेज पे जाते हैं ना तो दोनों आर्टिस्ट हैं, पति पत्नी नहीं तब, है ना? करेक्ट। दोनों आर्टिस्ट पर हैं। आप लोग एक दूसरे की टांग खींचते हो, पर वो अच्छा लगता है, वो दिखता है कि यार ये लॉयल्टी और रिस्पेक्ट वाला बॉन्ड है। हाँ। काम के टाइम में मस्ती चल रही है, छोड़ते नहीं एक दूसरे को। क्योंकि मैंने ना अभी फ्लर्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं शोज पे जाती थी लड़कों के साथ फ्लर्ट शाहरुख करते हो आप? सलमान जो होते थे, फ्लर्ट तो मैं फ्लर्ट करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, बच्चा हो गया, मुझे लगा फ्लर्ट नहीं चला। जैसे मैंने बंद किया, इसने चालू कर दिया नोरा मलाइका के साथ। मैं नहीं करता, वो करती है। अब मैं फ्लर्ट करना चाहती हूँ, किसी हीरो के पास ऐसे आती हूँ, वो मुझे तो गोला कैसा है, दीदी, मेरा वो दीदी बोलते हैं, दीदी, मैं दीदी बन गई हूँ, जगत दीदी हूँ, दीदी हैंडसम लड़के भी दीदी, इसने मुझे दीदी बना दिया। पर ऐसी दीदी बनना तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, सब लोग दीदी दीदी कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। लाफ्टर शेफ में भी मुझे ऐसा लगता है किस दिन ये ना कह दे आ गई दीदी। नहीं, बट माहिरा सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा आप ऐसे ही आ जाते हो, जाएंगे। कभी दुपट्टा तुपट्टा तैयार ही रहती है, कभी हमारा कोई हो ना तो पॉडकास्ट के लिए और जब भी शिव जी के दर्शन करने कह रही हूँ, हम तीनों साथ में रेडी, शिव जी के दर्शन करने जाना हो जब भी, हाँ। तो प्लीज बताना। डन। जम्मू जब जाएंगी, अगर आप हमसे पहले चलेगी तो वीडियो कॉल जरूर करना। आपको लगता है कि अब मैं आपको बताऊंगी नहीं जाने से पहले? वो आप फ्री हुए तो आ जाना। बनवाई नहीं, लड़के ने पहले ही 100%। ऐसे कर दिया। नहीं आएंगे अभी इस साल तो हमारी मम्मियों को हमको बहुत घुमाना है, बहुत जगह पे तीर्थ के दर्शन करवाने हैं, तो यार चलो। माहिरा के साथ बात करके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगता है अब हमारी सहेली वापस आई, है ना? ऐसा लग रहा है बड़ी क्यूट है यार, इतनी मतलब धार्मिक हो गई, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। इतनी हॉट लड़की, इतनी धार्मिक। सच में यार, वो इसने सारा पॉडकास्ट ही भगवान की बातों में कर दिया, और हमें भी बहुत मजा आया यार। माहिरा सच में तुम चेंज हो गई हो पूरी, है ना? हाँ, मतलब वो नहीं है भाई, बिग बॉस वाली नहीं है ये, कोई और ही माहिरा है। क्या बात है यार, अमेजिंग यार, ये तो मतलब बहुत कमाल का हो गया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच माहिरा वंस और अगेन। माहिरा आप बहुत तरक्की करो, हेल्दी रहो, महादेव आपको पार्टनर ऐसा दे जो महादेव को प्यारा हो।
थैंक यू सो मच मायरा, इतना माइंड ब्लोइंग पॉडकास्ट ना, रिलैक्स। ये पॉडकास्ट ना स्ट्रेस वाला नहीं था कि आप जब आई तो कितने पैसे थे आपके पास, घर भाड़े पे था, आराम से ही मक्खन की तरह गया और मक्खन की तरह खत्म हो गया। अब इसने पानी का घूंट लिया है। हाँ, अब पी रही है पानी बच्ची। ये लड़की की मन्नत थी कि चलिए। मैं पानी का घूंट तभी लाऊंगी जब भारती और हर्ष मेरा पॉडकास्ट करेंगे। हमने कर दिया और लड़की ने जल ग्रहण कर लिया। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। होप्सो आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लग रहे हो गाइस। बाकी पॉडकास्ट बहुत सारे देखे, मैंने देखा है कि बहुत अलग अलग तरीके के बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट होते हैं। हमारा बहुत ही चिल फनी वाला होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे आए स्ट्रेस में ना रहे। थैंक यू सो मच मायरा, बड़ा अच्छा लगा यार। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। करना जरूर।